मनोहर नगर में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूल के छोटे छोटे छात्रों ने लोगों के सामने अपने नृत्य के माध्यम से युवाओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। हाथों में झंडे और तिरंगे वाली ड्रेस पहनकर छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में भीड़ के सामने संदेश देते नजर आए। हालांकि इस प्रोग्राम को करने के पीछे सबसे बड़ा कारण युवाओं को सुभाष चंद्र बोस की सोच और बलिदान के प्रति जागरूक करना था और आज के युवा का मार्गदर्शन क्रांतिकारियों की सोच के तहत हो सके, ऐसे लक्ष्य को रखकर मनोहर नगर में यह कार्यक्रम रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम के विधायक सुनील सिंगला, समाज सेवी नवीन गोयल और अन्य मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस प्रोग्राम की सराहना की और लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह अंग्रेजों से लोहा मनवाया, उन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। गुरुग्राम से हिमांशु नायक की रिपोर्ट। लक्ष्य में जो इन्होंने देशभक्ति को सुभाष चंद्र बोस जी के लिए देशभक्ति का प्रोग्राम किया है, युवाओं को और मतलब आने वाले बच्चों को देशभक्ति के बारे में ज्ञान दिया है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हम ललित क्रांति भाई के सभी बहनें आई है और हमारी टीम की सभी लेडीज है। ये कार्य हमारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर उनके 125वें जन्म दिवस पर ये जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम था, जो कि हमने बड़े धूमधाम से मनाया और मनोहर नगर के प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें करीब 300 से 500 व्यक्तियों ने जो है भाग लिया एक छोटे से प्रांगण में, और छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति की भावना का इसमें जो है अपनी प्रतिभाएं दिखाई, देशभक्ति डांस दिखाया। उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा और ऐसी प्रतिभाएं और ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। देशभक्ति की भावना को हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार से, और जब तक शहीदों को उनका अस्तित्व नहीं मिल जाता, उनका सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक हम इसी तरह संघर्षरत और कार्यरत रहेंगे। पराक्रम दिवस के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जो 125वीं जयंती है, मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस है हमारा, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे जो साथी मेरे साथ खड़े हैं, भाई ललित क्रांतिकारी जी, इन्होंने उनको याद करते हुए उनकी याद में जो कार्यक्रम किया है, ये बहुत एक अनूठी एक अच्छी पहल है। और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आज हमें आज़ाद हिंद जैसे भाई साहब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फ़ौज बनाई थी, तो ऐसे ही युवाओं को खड़े होने की ज़रूरत है हमारे देश के लिए। हमारा देश, युवाओं जब उठ चल पड़ेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो एक देश के प्रति एक जो हमारी ड्यूटी पूरी बनती है कि हम अपने महापुरुषों को नमन करें, याद करें, और उनके जीवन से जो भी उनका एक हम ले सकते हैं अच्छी चीज़ों को, वो लेकर के हमें अपने जीवन में उसको ढालना चाहिए और महापुरुषों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए। आज हमारा देश एकजुट है, वो एकजुट इसलिए है कि हम सब के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना है, एक देश प्रेम की भावना है। जब हमारा कोई भी खिलाड़ी जब कोई भी मेडल लेकर के आता है और जब तिरंगा झंडा ऊपर उठता है और जब राष्ट्रगान चलता है, तो हम सबको एक प्राउड फील होता है। सब धर्मों से ऊपर उठ करके, सभी जातियों से ऊपर उठ करके हमारा देश है, और ऐसे सुंदर आयोजन हम सबको करते रहने चाहिए और महापुरुषों से हमें याद करके उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सर, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, इससे आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को और विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब एक विज़न बना लीजिए। आप सब भारत के भविष्य हैं। आप सब के अंदर साइंटिस्ट भी छुपे हुए हैं, आपके अंदर पायलट भी हैं, आपके अंदर आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं। आपका लक्ष्य कोई भी ऐसा नहीं कि मुश्किल है, सिर्फ एक ज़रूरत है कि कंटिन्यू आगे बढ़ने की। और साथ साथ इसके एक चीज़ को और ऐड करना चाहता हूँ, हमारे शहर में लोग युवा, खासकर युवा, नशे की तरफ ज़्यादा चल पड़े हैं। उन नशे को छोड़ करके अपने गोल के ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ते चले जाएं। और किसी भी चीज़ की, अगर हमारे कैरविन टीम, हमारे सब साथी किसी